नमस्कार, IVC 24 के खास कार्यक्रम जन कारवां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा खास कार्यक्रम जन कारवां लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जन जन को यहाँ पर मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य जो है वो करता आया है और करता रहेगा। उज्जैन की पावन भूमि से शुरू हुआ हमारा यह कार्यक्रम देवास में चामुंडा माई के चरण छूते हुए लोक माता अहिल्या की नगरी से निकलकर आज खंडवा की उस तपोभूमि पर आकर खड़ा हुआ है, जिसे यहाँ पर दादा दरबार की नगरी के साथ साथ हमारे प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार की जन्मभूमि की तरह जाना जाता है। खंडवा में भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो 30 साल से यहाँ पर कार्यरत है। किस तरह से यहाँ पर जो खंडवा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने यहाँ के लोगों को सौगात दी है, उन लोगों के जो भी यहाँ पर वादे किए थे वो पूरे किए हैं, उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड लेने आज हम जन कारवां के माध्यम से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन यह चर्चा करने से पहले मैं क्यों ना एक संकल्प दिलाऊं सभी को, जिसके माध्यम से हम लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हम मतदाता अपने मतदान को आहुति की तरह डालने का एक प्रयास करें। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करती हूं, आप सभी अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे करके मेरे साथ एक शपथ लें और लोकतंत्र को मजबूत करने की कसम खाएं। आप सभी अपना दाहिना हाथ आगे करिए और मेरे पीछे दोहराइएगा। हम भारत के वासी ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर सही और उचित उम्मीदवार को चुनेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का धन्यवाद। आप पुनः अपने अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। खंडवा की ये जो भूमि है इसे बीजेपी का यानी भाजपा का गढ़ कहा जाता है और भाजपा का गढ़ इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले 30 सालों से लगातार यहाँ पर भाजपा ही कार्यरत है। भाजपा की जो सीट्स है वो हर चारों विधानसभाओं में फैली हुई है, साथ ही यहाँ की जो परिषद है वो भी भाजपा की है। कहने का मतलब ये है कि 1990 के बाद लगातार यहाँ जो भी विकास कार्य हुए हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी यहाँ के लोगों को सौगातें मिली है वो बीजेपी द्वारा दी गई है। लगातार 30 सालों से यहाँ पर बीजेपी द्वारा कार्य किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी ही यहाँ रहेगी या फिर इस बार यहाँ की सत्ता पलट सकती है, उसे चर्चित करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने हम सीधे यहाँ के लोगों के बीच जन कारवां के माध्यम से आ चुके हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल उन्हीं से करूंगी जो यहाँ की जन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की महापौर हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसी 5 ऐसी आप लोग सौगातें बताइए जो कि भाजपा ने खंडवा के लोगों को पिछले 30 सालों में दी है। देखिए, भाजपा ने हमेशा से जनता के भले के लिए कार्य किए हैं और इतनी विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सभी हितग्राहियों को उनसे लाभ मिल रहा है। सबसे पहले तो जहां मध्य प्रदेश में बेटियों की संख्या कम थी लड़कों की अपेक्षा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लाए, जिससे कि कहीं ना कहीं बालिकाओं का प्रतिशत बढ़ा। पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन आज यदि बेटी जन्म लेती है तो उसको सभी, आपने भी सुना होगा कि उनको लाडली लक्ष्मी के रूप में बोला जाता है और उनको जन्म से लेकर उनके विवाह तक की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। क्योंकि एक परिवार में सबसे बड़ा बेटी के जन्म के बाद सोच यही रहती थी कि अब बेटी ने जन्म लिया है, कैसे इसका शिक्षा का, उसका लालन पालन का, उसके विवाह का कैसे हम भरण पोषण करेंगे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं वो बेटियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई। अगर हम 5 ऐसी योजनाएं मांगे जो पिछले 30 सालों में भाजपा ने खंडवा के लोगों को दी है, वो 5 योजनाएं क्या होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक पक्के मकान के विचार बारे में सोच भी नहीं सकता था, वो व्यक्ति आज पक्के मकान में रह रहा है। आपने भी देखे होंगे प्रधानमंत्री आवास के द्वारा जो मकान दिए जा रहे हैं, तो जिनके स्वप्न में भी उनने नहीं सोचा होगा कि हम कभी पक्की छत के नीचे रहेंगे, आज वो सब पक्की छतों के नीचे हैं। उसके बाद ये जो लाडली लक्ष्मी योजना मैंने बोली कि जो बेटियों के उत्थान के लिए है, अभी उन्होंने एक जो नई योजना लेकर आए हैं लाडली बहना योजना, कि उससे जो बहनें एक 10 रुपए के लिए भी अपने परिवार पर डिपेंड थी या अपने पति से
सोचती थी कि यदि कुछ छोटी भी ज़रूरत है तो उसके लिए उसको अपने पति का मुंह देखना पड़ता था, लेकिन आज एक बहन के हाथ में 1,000 रुपए आएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर, अपने बच्चों जी, के ऊपर। आप बताएं मैम, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि भाजपा ने ऐसे क्या कार्य किए हैं जिससे उन्हें गर्व है कि वो खंडवा में 30 सालों से काम कर रहे हैं। खंडवा का विकास, और उसके बाद में अभी तुरंत में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने स्वरोजगार योजना लेकर आए हैं, जिसमें सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी सोचा है। प्रत्येक माह उनको ट्रेनिंग के लिए 8,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वो खुद रोजगार अपना स्थापित कर सकें। उसके बाद स्व सहायता समूह, जिनके कारण महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, उसमें 10,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाता है, जिससे वो अपने खुद के रोजगार खड़े कर रही हैं। और कल ही दैनिक भास्कर ने उनमें से बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित भी किया है। जी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रोजगार के साथ साथ कांग्रेस की, भाजपा की कई ऐसी जो योजना है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। आप क्या कहेंगे कांग्रेस की तरफ से? हम आपका जो इसके लिए जवाब है वो सुनना चाहेंगे। ये जो योजनाएं गिना रहे हैं ये सेंट्रल की और स्टेट की योजना है। व्यक्तिगत जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या किया वो बताएं। आपने शायद वही पूछा था कि 5 सालों में यहाँ पर क्या विकास हुआ है, तो यहाँ लोकल विकास नहीं हुआ। जो योजनाएं सब लोगों के लागू की गई हैं, जो सरकार के एजेंडे में आती हैं वो जो लागू करती हैं, सिर्फ वही योजनाएं लागू की गई हैं और उनको ही ये करार है, उनको ही उपलब्धि बताते हैं। इनकी व्यक्तिगत उपलब्धि कुछ भी नहीं है। क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? इन लोगों की योजनाएं जो इन लोगों ने चलाई थी, सौगातें दी थी, क्या वो सही निकली हैं? ये जैसे हमारे भाई ने कहा, केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में, खंडवा की एक योजना कांग्रेस ने दी थी, नर्मदा जल योजना, वो पिछले 3 महापौर हो चुके हैं और अभी भी पूरा शहर प्यासा है। और वो नर्मदा की योजना जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, इनसे 5 ऐसे काम पूछ लो कि ये यहाँ के लोकल विधायक, लोकल जो महापौरों अभी तक हुए या सांसद हुए, ऐसे 5 विकास खंडवा शहर में किए हो। क्या ऐसे जवाब मांग रहे हैं यहाँ से आपके लिए कि यहाँ पर पानी की समस्या इतने सालों में आज तक नहीं सुधर पाई है? आप क्या जवाब देंगे? ये आप यदि शहर में सर्वे करके देखें, इस साल जो पानी, हमेशा जो गर्मियों में पानी की दिक्कत आती थी, इस साल कितनी आई है। और ये जो बोल रहे हैं यदि केंद्र की योजनाएं हैं, तो भाई शहर में यदि योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो केंद्र और प्रदेश के द्वारा ही दिया जा रहा है ना। कोई मेरी व्यक्तिगत योजनाएं तो है नहीं कि सिर्फ शहर के लिए मैं चला रही हूँ। तो जो बड़े स्तर पे जो योजना है उसका प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, प्रत्येक हितग्राही को लाभ मिल रहा है और जनता उससे खुश भी है। क्योंकि आज आप देखें, लाडली बहनाओं को लेकर आज महिलाओं में कितना जोश है। आज हम जगह जगह जाकर महिलाओं से, बहनों से मिलते हैं तो वो लोग धन्यवाद प्रेषित करती हैं और आभार मानती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बारे में विचार किया, हमारे जीवन को कैसे वो सुधार ला सकते हैं, उसके लिए इतनी अच्छी योजनाएं लाए। तो ये योजनाएं किसके लिए हैं? हितग्राही के लिए हैं, आम जनता के लिए, उत्थान के लिए है ना। क्या बात है, आम जनता की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस तरह की योजनाएं दी गई थी, सौगातें दी गई थी, वो पूरी होती हमें नजर आ रही है? नहीं, बहुत हद तक तो पूरी हुई है और कुछ जो ऐसी कमियां रह गई है, हो सकता है आने वाली जो परिषद है और ये इस पर विकास कार्य करे। एक आम नागरिक होने के नाते जो है वो हमारी अपेक्षा रहती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, उसका सभी निचले स्तर तक जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इसके लिए सभी लोगों को काम करना चाहिए। खंडवा की बात करें तो खंडवा में लोगों को सफर करने में भरी परेशानी होती है, क्योंकि इच्छापुर हाईवे जो है आज भी लोग वहां से गुजरने में डरते हैं। वहां से एक्सीडेंट्स की जो है आए दिन हमें जो सूचना है वो मिलती रहती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर ये चाहते तो क्या अभी तक उस बात को, उस मामले में ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, इनकी इच्छा ही नहीं है। जैसे उन्होंने बताया अभी कि जो सेंट्रल की योजना है वही योजनाएं लागू हो रही हैं, वहाँ भी वही चीज़ें लागू होती हैं। 2003 में दिव्य सिंह जी ने BTS के तहत इच्छापुर इंदौर रोड बनवाया था, वही रोड चला है आज तक। उसके बाद में जो रोड की अभी बनाने के टेंडर हुए थे उसका 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो काम की गति देखिए कितनी धीमी है वहाँ पर। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम, आप देखिए कितने वर्षों से आप बोल रही थी अभी कि 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित सांसद, विधायक, महापौर, मगर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ना रिंग रोड दे पाए ये, ना ये कोई ग्रोथ सेंटर पे इनने कोई अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई फैक्ट्री नहीं खोली अभी तक। एटलीस्ट कुछ भी कार्य किया नहीं है इन लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी की नीति है, अभी भी ये जो बोल रहे हैं, झूठ बोलो, जड बोलो, जम के बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। उसका प्रमाण आपने देख लिया है, तालियों से गड़गड़ाने लग गए थे जिस प्रकार से झूठ का वाहवाही लूट रहे थे। ये कई लोग यहाँ पर जो है सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई थी वो पूरी नहीं की गई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
जैसे अभी हमारे महापौर जी ने जो बोला है वो सही बोला है। नर्मदा जल जब आई थी तो 30 दिन देने का पानी का वादा किया था, उसमें से 15 दिन देते हैं और 8 दिन तो इनकी पाइपलाइन ही फूटी रहती है। ये हाल है नर्मदा का। नर्मदा की लाइन के बारे में कह रहे हैं आम आदमी के पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए कि यहाँ पर जो योजनाएं दी गई थी, रोजगार दिए गए थे, क्या वो पूरी तरह से लोग को मिल पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं मैडम, मिल पा रहा है। इनका टोटल भ्रष्टाचार है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करेगी खंडवा का। हमारी कोशिश है कि इस बार में विधायक हमारा ही बनेगा। हम पूरी पार्टी में पूरे 230 सीट से लड़ेंगे एमपी में हम, और आने वाले समय में एमपी का सुनहरा भविष्य बनाएंगे हम। 30 सालों से यहाँ पर भाजपा काबिज है, क्या आपको लगता है कि इस बार जो सत्ता है वो पलट सकती है? मैडम, सत्ता पलटना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं, मैं दोनों पार्टी से ऊपर उठ के बात करूंगा। अभी आपने शपथ दिलाई है मुझे, तो मैं दोनों पार्टी से ऊपर उठूंगा। भाई, खंडवा के विकास की बात करें, खंडवा का स्विमिंग पूल आज बच्चों को नदी में तैरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खंडवा की कोई भी ऐसी रोड नहीं है जिस पे पेट का पानी हिले बिना आप सफ़र कर सकते हैं। दूर गांव से महिलाएं आती हैं प्रसव पीड़ा लेकर के, और रास्ते में ही उनका प्रसव हो जाता है। सरकारी अस्पताल में प्रसव बाहर कर दिया एक महिला ने। माननीय कलेक्टर महोदय से जवाब मांगा गया, क्या कर रहा है यहाँ का शासन और प्रशासन? क्या सुसुप्त अवस्था में है या जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई सवाल उठ रहे हैं यहाँ से। कई लोग बोल रहे हैं कि स्विमिंग पूल जो था आज तक बन नहीं पाया है, लोगों को जो है बच्चों को नदियों में जाकर तैरना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बच्चों को नदी में तैरना नहीं पड़ रहा है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है। स्विमिंग पूल बना हुआ है, वो कम से कम 90% बन के तैयार है। तो सवाल उठ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि स्विमिंग पूल सही नहीं है। मेरी बात सुनिए, खंडवा में मेरी बात सुनिए, जरा 1 मिनट बोलने दो। बोलिए, आप बोलिए। खंडवा में जितने बार चुनाव हुए हैं, इन मुद्दों पे कांग्रेसियों ने हमसे बातें करी हैं। उन मुद्दों को सरकार में जितनी बार इन्हें बातें करी हैं, जनता की अदालत में सारे मुद्दे फेल हुए हैं। तीनों बार ये मुद्दे फेल हुए। 4 बार से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 4-5 बार से यहाँ पर महापौर है। जनता की अदालत में फैसले होते हैं। इनके चिल्लाने से क्या होता है? इनकी जूतों में दाल बट रही है। इनके जूतों में दाल बट रही है कह रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब आप क्या देंगे? ये जो हमेशा से जो है ना, आज 30 साल से जनता कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देके विजय बना रही है, तो कुछ तो कार्य किए होंगे। जनता इतनी यहाँ की बेवकूफ नहीं है जो 30 साल से सत्ता एक साथ दिए जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का इकबाल बुलंद होगा। क्या बात है, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो इकबाल बुलंद होगा। आप इस बारे में आपका जो सवाल था पहले की 5 योजना जो यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, वो जवाब हमारे महापौर नहीं दे पाए, ना विधायक दे पाएंगे। मैं हमारे कांग्रेस का बता देता हूँ। भगवत राव मंडलोई, वो भगवत राव डैम जो है वो कांग्रेस के यहाँ के लोकल जो जब जीतते थे उनके, एशियन कॉलेज, नीलकंठेश्वर कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो और मेडिकल कॉलेज हमारे कांग्रेस की देन है। और ये नर्मदा जल कांग्रेस की देन है। अवर्धन योजना मैडम, ये कांग्रेस की ही देन है। ये तो इत्तेश्री कर रहे हैं फोकट की बातों को लेकर। आप देखिए जितने भी बनाए इन्होंने रोड, सब रोडों की हालत इतनी खराब है। हमारे यहाँ के माननीय विधायक महोदय ने भी रोड बनाए, पंडाना के विधायक महोदय ने भी जो पैसा लगाया था 3.5 करोड़ का, वो रोड जरा पंडाना रोड देखो, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कितने लोग मर चुके हैं मैडम। मगर इनको जरा शर्म नहीं आ रही इस बात की कि इनको जरा भैया आगे चलकर कुछ काम करना, पब्लिक के सामने खड़ा होना। इनकी तो आदत पड़ गई है, झूठ बोलो, झट बोलो, सच बोलो ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि आम पब्लिक जो है धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म को लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और ये करते रहे। कई सवाल उठ रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज तो मैं उस बात का जवाब दूं, शब्दों की मर्यादाएं रखना चाहिए कि जूते में दाल बट रही है। अभी आपके हाँ मतलब जूते में दाल बट रही है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस समय 3 भाजपा चल रही हैं, एक सिंधिया भाजपा, एक शिवराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। ठीक, ये 3 भाजपाएं चल रही हैं। आप में बताना, ये जो बार बार ये कहते हैं और आप इनके यहाँ के हर जनप्रतिनिधि से एक शब्द हमेशा सुनेंगे, आपको सुनने में आएगा कि यहाँ पर विकास निरंतर प्रक्रिया में है। अरे 25 साल तो हो गया, कितना और निरंतर में लाएंगे आप? मैं ये आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, मैं आंकड़ों की बात करती हूँ। इनने 42,000 उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी थी। आप ये देखिए कि कितने लोग इसमें बर्बाद रहे हैं और 8,000 इसमें फ्रॉड निकले, जिसमें से आज इनकी ही यहाँ पे एक महिला, इनकी ही जनप्रतिनिधि बैठी हुई हैं, उनके यहाँ से सिर्फ 75 सिलेंडर उज्ज्वला योजना के भरवाए जा रहे हैं। कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ विधायक महोदय भी मौजूद है। आप इन सवालों का क्या जवाब देंगे?
जवाब दीजिए। जो हमारे कांग्रेसी भाई विषय उठा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है। हमने, अगर हम कहें कि हमने एक आम आदमी के, एक गरीब आदमी के दुख और दर्द दूर करें, हमने हमारे खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए, मतलब उनके स्वास्थ्य की गारंटी हमने ली है। हमने खंडवा शहर में देश की आज़ादी के 70 साल में इन्होंने एक आदमी का, देश की आज़ादी के, इन सब से पूछना चाहता है, एक भी गरीब आदमी को कोई मकान दिया हो? हमने यहाँ 15,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास देने का काम हमने करा है। और इस प्रकार की कड़ी में हर वो जन कल्याणकारी योजनाएं जो आम गरीब के जीवन में खुशहाली ला रही हैं, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, 1.25 लाख लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड दिए। वर्तमान में 25,000 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ देने जा रहे हैं। कई सवाल उठ रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाडली बहना का अब ये लोग जो है हवाला दे रहे हैं। लाडली बहना योजना जो है महिलाओं के ऊपर उठाने की सबसे बढ़िया शिवराज जी की योजना है, और कांग्रेसी उसकी नकल करते हुए 1500 बांटेंगे, झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। कांग्रेस ने जो वादे करे थे, कर्जा माफ कर देंगे, वो माफ नहीं हुआ। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नहीं हुआ। झूठे वादे करके चुनाव जीता, लेकिन जनता ने उन्हें वापस रोल पे लिया है। निश्चित तौर पर भाजपा जो सरकार काम कर रही है, लगातार जनता का समर्थन, आशीर्वाद हमको भाजपा को मिल रहा है, क्योंकि शहर में काम दिख रहा है, जिले में काम दिख रहा है। कांग्रेस की यहाँ पर जो योजना थी, उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने कहा था हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आपने 5 योजनाओं की बात करी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यालय यहाँ बैठा है, इनमें से किसी को नहीं मालूम कि 5 योजनाएं कौन सी थी जो पिछले 30 सालों में इन्होंने यहाँ पर लाए। हम तो हजारों, ऐसी सैकड़ों योजनाएं गिना सकते हैं जिनकी आधारशिला पर यह खंडवा खड़ा हुआ है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किसान को कर्ज माफी की योजना दी गई थी, उसका क्या हुआ? आइए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की बात इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने सदन के अंदर स्वीकार करा, और ट्रक भर के हमारे नेता सुरेश पचौरी जी ट्रक भर के कागजात लेकर मुख्यमंत्री के पास गए थे और उनके घर में रखकर आए थे। ये बात शर्मनाक है कि ये सच को झूठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो ये बताएं कि इन्होंने कहा था 50,000 रुपए कर्जा माफ करेंगे, वो कहां गया, कैसे नहीं हुआ? आज भी हम दावे के साथ कह रहे हैं, हम वचनबद्ध होकर कह रहे हैं। ये 1,000 की बात कर रहे हैं, हम 1,500 रुपए की बात कर रहे हैं, हम 500 रुपए में टंकी देने की बात कर रहे हैं, हमने 600 रुपए उस समय भी वृद्धा पेंशन की थी। ये झूठ। पलटकर सवाल आपके पास आ रहा है कि आप लोगों ने जो कर्ज माफी की बात कही थी, उसका क्या हुआ? पलटकर सवाल आपके पास आया है। बिल्कुल गलत बात है। कर्ज माफी की बात ये सिर्फ कांग्रेस ने की थी, जिसमें हरा, नीला, पीला, गुलाबी फॉर्म भराने के साथ टाइम पास किया गया। किसी किसान का कर्जा माफ हुआ नहीं। अगर किसान का कर्जा माफ करते, 28 सीटों पे चुनाव हुए थे, उसमें से 20 पे भारतीय जनता पार्टी जीती। इनको मुंह की किसानों ने खिलाई, इन्हें जो झूठे वादे किए थे वो इन्हें मुंह के खाइए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। किसानों का ब्याज माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आगे भी किसानों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए जो योजना है, आगे भारतीय जनता पार्टी और अच्छे से अच्छी लेके आएगी। कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान, मजदूर और गरीब के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इन्होंने केवल और केवल ट्रांसफर उद्योग चलाया। जिसको देखो वो अपने नेता के पास फाइल लेके जाता था, अपने परिचित का ट्रांसफर कराता था, पैसे कमाता था। इन्होंने 15 महीने वही करा, इसीलिए इनको मुंह की खानी पड़ी। ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग, बोलना चाहता हूं कि अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ, अगर विकास नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, चाहे वो महापौर हो, हमारे सांसद हो, हमारे विधायक हो, हर बार वो जीत कर आते हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। हमारे नगर निगम परिषद। मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ। ये बिना दूल्हे की बारात बैठी है यहाँ, अभी दिग्विजय सिंह आए थे, इनके एक नेता ने बोला कि साहब बिना दूल्हे की बारात अच्छा नहीं लगती। इनका जिलाध्यक्ष क्या है बताओ? इनके जूते में डालनी बैठी तो क्या हो रही है? जिला अध्यक्ष की बात उठी है, एक बार फिर जिला अध्यक्ष की बात उठी है। आपका जिला अध्यक्ष कहाँ है, ऐसा पूछा जा रहा है। हाँ जी? आपका जिला अध्यक्ष कहाँ है? आप लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर योजनाएं देने की, आपका जिला अध्यक्ष कहाँ है? डॉक्टर मुनीश मिश्रा हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हमारा मनोज भरतकर अभी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो अभी होल्ड पर है किसी कारण से। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का पार्टी का हर कार्यकर्ता एक ताकत, हैसियत अपनी रखता है अध्यक्ष के रूप में। वो इनसे लड़ना भी जानता है और इनको समझाना भी जानता है। कह रहे हैं कि इनके पास
इनका कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैडम पहले तो मैं ये कहूंगा, इनने कर्नाटक में जो वादे किए थे आज जनता तरसते एक वादा भी पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अभी तक जनता को आप एक गैस की टंकी नहीं दे पा रहे, 15 एक भी नहीं दे पा रहे। सब गलत बात, कोई नहीं ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो कांग्रेस जो है वो वहाँ पर टंकी भी नहीं दे पा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? गैस की टंकियों के वादे किए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। पहली बात तो मैं एक ही बात कहूँगा कि शिव भगवान ने सबसे पहले उज्जैन नगरी में इनके भ्रष्टाचार का ओपन कर दिया है, जिससे कि इनकी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इनकी सरकार जाने वाली है। भगवान जी ने भी अपनी तीसरी आंख खोल के इनको दे दिया है संकेत। ठेकेदार थे कमलनाथ के समय ठेके हुए, ठेकेदार इन्हीं के थे, इनके द्वारा ठेकेदारों ने काम करा है। इनके ही मंत्री सज्जन सिंह ने पैसा दिया उसकी ही पोल इनने खुद नहीं खोली है। कई सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के ऊपर। महाकाल लोक में अभी जो हम लोगों को देखने को मिला है दृश्य, उसके ऊपर ये लोग सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देख दो, आपदा जो आती है उसका कोई विकल्प नहीं है, वो बाढ़ हो कि तूफान हो। मेरी बात सुनना, ठीक है? नहीं और क्या, आंधी आप कहिए, यहाँ पर जो है सवाल उठ रहे हैं अब महाकाल लोक के ऊपर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा की जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आ रही है। देखिए, महाकाल की जो सच्चाई ये है कि ये तो सब जानते हैं कि आंधी हवा बहुत तेज चली थी, उसके अंदर नुकसान हुआ है इसके अंदर। पर मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता इतनी परेशान है, यहाँ 3 पुलिया के लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ का बगीचा सूख रहा है, बगीचे के अंदर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ नगर निगम का बगीचा है ये। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये पूछो कि यहाँ उद्योग क्यों नहीं डाले। बरहानपुर हमारे यहाँ से बहुत अच्छा है, यहाँ का खरगोन बहुत अच्छा है हमारे यहाँ से, ये तो एक गाँवड़ा बन के रह गया। हमारे यहाँ क्या कमी है, हमारे यहाँ की जनता में क्या कमी है? मैडम, खंडवा में पानी भी बहुत है, बिजली का ये हब है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, उसके बाद भी खंडवा इतना पिछड़ा क्यों है? उद्योग धंधे यहाँ क्यों नहीं है? इस बात को लेकर हम विकास पे सवाल उठा सकते हैं। सारी चीजें यहाँ उपलब्ध है, मगर नेतृत्व सक्षम नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हम विकास से पिछड़े हैं, इसको हमको स्वीकार करना। आम आदमी के पार्टी भी यहाँ पर, पार्टी के लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो लोग क्या कहेंगे इस बारे में? कई सवाल उठ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के ऊपर। मैडम, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप खंडवा नामक बड़े गाँव में आए हैं, ठीक है? क्योंकि इस जगह पर आज तक कोई विकास नहीं रहा। दूसरी, आपके जन प्रतिनिधि जो बीजेपी के जन प्रतिनिधि है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने 30 साल का पूछा उनसे कि 5 विकास के आपके मुद्दे बताएं जो आपने करे हो, एक नहीं बता पाए। दूसरी बात ये, इन्होंने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो खंडवा जिले के अंदर जो बलात्कार की इतनी घटनाएं होती हैं और खालवा क्षेत्र के अंदर जो ये अपने कुपोषण की जो समस्या है, सबसे ज्यादा विकराल समस्या ली हुई है, अभी तक ये नेता प्रतिगण जितने क्षेत्र ये आपके बीजेपी के नेता वो कहाँ थे? क्या आपको खंडवा के ये विकास के सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं कि विकास जो है वो नहीं हुआ है और खंडवा को गांव बता रहे हैं यहाँ पर। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे आप इस बारे में? खंडवा को गांव बोल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या है, वो गांव से आया इसलिए उसको गांव ही दिखेगा, और चश्मा जो गहरा काला लगाते हैं ना, उनको विकास दिखता ही नहीं। अब जब मोतियाबिंद का उन्होंने ऑपरेशन करा लिया है और वो ऑपरेशन फेल हो गया है, इसलिए उनको दिख नहीं रहा विकास। कई सवाल उठ रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये क्या, अभी 48 लाख के जो पर्दे लगाए उसका हिसाब किताब हुआ नहीं। सिसोदिया जी की जमानत कैंसिल हो गई है, अभी इनका हिसाब किताब तो कर ले, फिर अपन अपना हिसाब किताब करेंगे। और भी कई लोग हैं यहाँ पे मौजूद, हम लोग उन लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ पर खंडवा को गांव कह दिया है, खंडवा एक जिला है उसको गांव कह दिया, आप इस बारे में क्या? मैडम, मेरी बात आप सुने हैं, खंडवा शहर में किसी को तकलीफ नहीं है। बेचैन कांग्रेसी जिनके दाल निकल रही है, ये फ्यूज बल्ब जो देवेंद्र वर्मा के सामने 4-4 बार हारे हैं, कई मुद्दों पर धराशायी किया है, और जब हमेशा बढ़ती हुई लीड से जीता है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है खंडवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा।
आप क्या बोलेंगे इस बार? इनको खंडवा में विकास नहीं दिखता। जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, खंडवा शहर की क्या हालत थी ये सब जानते हैं। पहली परिषद इन लोगों की बनी थी जिसमें अणिमा उबेजा यहाँ की महापौर बनी थी। आप उनसे पूछिए कि जब शहर के रोड नहीं थे तो वो मिट्टी डालते थे रोड बनाने के लिए। आज अगर रोड खराब होते हैं तो हम उसका पेचवर्क कराते हैं, नए रोड बनाते हैं। आज खंडवा शहर में आप कहीं से भी इंटर हो, आपको चारों तरफ 4 लेन रोड मिलेगी। खंडवा शहर के अंदर आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज लाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। आज की तारीख में यहाँ उद्वन सिंचाई योजना की जितनी बड़ी योजना चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। हम दिग्विजय सिंह इनके नेता थे, उन्होंने क्या बोला था कि ये योजना जो है उद्वन सिंचाई योजना नहीं हो सकती है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जरूर है, लेकिन अभी भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद वो मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, कोरोना महामारी में किस किस ने इलाज कराया, और अगर कराया तो हमारी खंडवा की मेडिकल कॉलेज में करवाया है। खंडवा में आज आसपास के 10 जिलों के पेशेंट आकर इन्होंने यहाँ इलाज कराया। देश की आजादी के 70 साल में यहाँ पर 60 डॉक्टर थे, आज 200 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। हम आज मोहल्ले में क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, हर मोहल्ले में MBBS डॉक्टर होगा। ये हमारे विकास की कहानी है, ये विकास की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश में खंडवा 100% सिंचित होने वाला जिला साबित होगा, अर्थात 1-1 इंच भूमि सिंचित करने हम जा रहे हैं। अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वो होने के बावजूद एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। भाजपा इसमें कह रही है कि वहाँ से उच्च जो उपचार है वो कहीं नहीं मिल सकता है। मैडम, ये विधायक जी यहाँ बैठे हैं, ये 4 बार के विधायक जी, पूछो इनके कार्यकाल में खंडवा हॉस्पिटल की क्या हालत है और कितने लोगों की मृत्यु हुई। मेरे पास रिकॉर्ड है। आप अभी पिछले महीने 5 तारीख से लेकर अभी तक मैंने उसका मुद्दा उठाया था, 10 महिलाओं की मृत्यु हुई है। उस पर ये क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि 9 करोड़ का OT सेंटर बना है, जिसमें से 9 करोड़ का OT सेंटर बना है, जिसमें से 6 OT सेंटर में से 4 बंद है। 2 की हालत ये इतनी बढ़िया है कि इसमें उपकरण नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पास जो एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट होना चाहिए वो तक हमारे पास नहीं, ये उपलब्धि है। दूसरी चीज, हाल ही में जो पंखे आप अभी यहाँ कैमरे के साथ है, तो आप प्रसूता वार्ड में जाइए, 2 वार्डों के बीच में एक पंखा लगा है, कूलर नहीं है, वाटर जो ठंडे पानी की मशीन होती वो बंद है। आप अव्यवस्था देखिए। मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर यहाँ के आप मेडिकल जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर एक बार बाथरूम के सामने खड़े हो जाना, आपको क्लोरीफॉर्म सूंघने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम, मैं महापौर और यहाँ के विधायक महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 12 साल से हमारा वो जो बन रहा है आज तक नहीं बन पाया है। यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि हॉस्पिटल की हालत ऐसी है कि वहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा है। 6 करोड़ का मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो बना था, आज भी वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे मुल्लू भाई राठौर जी के परिवार में इनकी मौसी जो आज नेता प्रतिपक्ष बन के बैठे हैं, वो गंगाबाई उनका नाम है। कोरोना काल के अंदर वो बीमार हुई थी, जिसको हमारे विधायक जी ने पूरी व्यवस्था करा के बेड दिलाया और इसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से उनका स्वस्थ करा के उनके घर पहुंचाया। इससे बड़ा सबूत हम क्या दे सकते हैं? कैसे इलाज नहीं हो रहा है ये कांग्रेस ही बताएं हमको। हर प्रकार की सुविधा मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल में मिल रही है। मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही है सही से। यहाँ पर क्या यहाँ पर रोजगार मिला है? यहाँ पर युवाओं के रोजगार की बात कही गई थी, क्या वो उन्हें मिला है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, आप ये जो डिबेट कर रहे हैं ये नेताओं के आपसे झगड़े हैं। कोई उद्योगपति की बात करे, विकास की बात करे, ये इतने छोटे छोटे मुद्दे और पर्सनल लेवल पे आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। तो इन नेताओं से ये पूछे कि खंडवा के विकास के लिए जनप्रतिनिधि जो भी बात करेंगे उसमें उद्योगपतियों के लिए क्या सोचा है? क्या यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिला है? युवाओं को रोजगार बिल्कुल भी नहीं मिला है। यहाँ पर आप जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने क्या व्यवस्थाएं की होगी कि आपने सिस्टमेटिक यहाँ चेयर जमाई थी और यहाँ बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है, प्रतिनिधि है, वो बीच में चेयर लगा के बैठे। आप बोलिए। 1 मिनट आप बोलिए। मेरा ये कहना है, मैं भाजपा समर्थित हूँ, लेकिन आज मैं भाजपा के विरोध में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि भाजपा ने जो यहाँ का ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, नेटलिंक कोचिंग क्लासेस, यहाँ का रोड बना है, कम से कम 50 गांव के विद्यार्थी आते हैं। वो रोड की हालत 5 से 10 साल से बेकार पड़ी हुई है और बहुत बेकार स्थिति है। और यातायात व्यवस्था तो इतनी सुव्यवस्थित है कि कोई भी कहीं से गाड़ी लेके घुस सकता है। यातायात को लेकर, शिक्षा को लेकर और उसके अलावा रोजगार को लेकर यहाँ पर कई मुद्दे उठे हैं। महापौर जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
रोजगार को लेकर, यातायात को लेकर और शिक्षा को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? शिक्षा की बात अगर हम करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की आजादी के 70 साल में खंडवा शहर में एकमात्र लड़कियों के हायर सेकेंडरी स्कूल होती थी और एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने हर मोहल्ले में हायर सेकेंडरी स्कूल खोली है। हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला है, हमने अतिरिक्त महाविद्यालय खोला, हर 3 किलोमीटर पे हमने हायर सेकेंडरी हमारे खंडवा। यहाँ पर इनका कहना है कि इन लोगों ने शिक्षा जो है उच्च कोटि की दी है। कोई भी शिक्षा नहीं है। यहाँ का बच्चा आज भी पढ़ने के लिए इंदौर, भोपाल और बड़े शहरों में जा रहा है। इनके बच्चे खुद बाहर पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे? यहाँ पर का शिक्षा दी है तो मैडम 1 सेकंड में मैं बोल दूंगा। आपने जब स्टार्ट किया था कि सौगात 5 सौगात विधायक जी, महापौर जी, सांसद सब पूछ लो, 5 सौगात खंडवा को इन्होंने क्या? कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और किस तरह से उठ रहे हैं। ये यहाँ की जो चौपाल है, यहाँ की जो जन कारवां है, ये इसी तरह के जो सवाल है वो उठा रहा है। और यहाँ पर कई सारे रोजगार को लेकर, सड़कों को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर जो है सवाल उठे थे। और ये हमारी यहाँ की जो है जन कारवां थी और इस तरह की जन कारवां आगे भी जारी रहेगी। बने रहिए IBC 24 के साथ।